गुना ज़िले में। गुना ज़िले में बजरंगगढ़ एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है और गुना मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे है और आरा रोड पे पड़ता है। तो आज बजरंगगढ़ का जो किला है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका इतिहास जानना चाहेंगे। बजरंगगढ़ का किला, इस दुर्ग का निर्माण खींची राजपूत शासकों द्वारा 18वीं सदी ईस्वी में करवाया गया। रावण के शासक धीरज सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को झारखंड, झारखंड का मतलब था बजरंगगढ़, बजरंगगढ़ की जागीर दी। विक्रमादित्य 17/1/2020 1720 ने जागीर के मुख्यालय के रूप में इस दुर्ग का निर्माण कराया। दुर्ग के भीतर महल, रानी महल है, आवास हेतु बनवाए गए, लेकिन किले का प्रवेश द्वार राजा धीराज बलवंत सिंह ने 1776 में करवाया गया, जिसका उल्लेख अभिलेख में किया गया है। बुर्ज पर रखी तोप पर उत्कीर्ण लेख सन 1775 का है, ये अंकित किया गया है। दोस्तों, हम इसकी बात करते हैं तो जो राजपूत शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया और आगे चल के मराठाओं का यहाँ आगमन होता है। मराठे भी यहाँ अपना योगदान देते हैं और राजपूत शासकों ने, ऐसा कहा जाता है, 3 बार आक्रमण किया। इससे पहले कहा जाता है कि जो युद्धवंशी शासक थे जयनारायण, उनका रहा और 1400 से लेकर के 1600 तक 200 साल तक उन्होंने शासन किया। जब राजपूतों ने 3 बार उस पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद फिर मुगलों के साथ में आक्रमण किया तो उसको पूरी तरीके से पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद फिर उन्होंने अपना निर्माण करवाया। वो आगे हम चल के देखते हैं। दोस्तों, अब हम किले के अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको मैं इसमें रानी का महल, मोती महल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मोती महल का जो बाहर वाला गेट है, ये जहाँ ये गेट दिख रहा है आपके, दोनों साइड में गेट के संतरी रहते थे, उनके सैनिक रहते थे। ये तीसरा है, यानी गेट पे सभी लोग यानी संतरी अच्छे तरीके से अपने मुस्तैदी के साथ खड़े रहते और यही इनका निवास था। 24 आवर्स की ड्यूटी रही होगी उनकी। और आगे हम बात करते हैं तो आगे आगे हम बढ़ते हैं। ये आगे वाला गेट है। इस गेट से जो शासक थे, राजा थे, महाराजा अधराय थे, ये आते रहते। ये गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गेट है, इसमें अभी लॉक पड़ा है और इसी के अंदर ही राजा रहते थे। और आगे मैं आपको दिखाने के, इसका अंदर देखिए, अंदर क्या है, इस तरीके से अंदर फौज रहती होगी। जो आपको गुम्बज दिख रहा है, ये गुम्बज ऊपर है, काफ़ी लंबा है, चौड़ा है और आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ राजा बैठता था और सबको अपने जो समस्या थी उनको सुलझाने की कोशिश करता होगा। और आगे ये अंदर के लिए दरवाजे बने हुए हैं, वो अंदर जाने के लिए हैं। इस साइड में भी, दोनों साइड में है, लेकिन एक साइड में सिंपल, एक साइड में थोड़ा गोल गोल तरीके से बनाया गया है। और इस आपको ऊपर दिखाई दे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ यहाँ से गेट के बगल से राजे डायरेक्ट ऊपर गुम्बज में जा सकते थे लोग। ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। और अब आगे चलते हैं तो ये गेट है, इसके आगे देखते हैं सामने जो दिखाई दे रहा है, ये ये भी अंदर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन एक अंदर से है और एक बाहर से रास्ता है। हम देखते हैं कि जो राजा से मिलने वाले लोग हैं वो अंदर जाकर के राजा से मिल सकते थे। ये अगला वाला गेट है जिसको गोपनीय गेट कहते हैं। अन्य जो गेट थे उससे लोग डायरेक्ट राजा के पास नहीं जाते। इस गेट से ही कई दरवाजे क्रॉस करके अंदर जाते थे, यानी राजा के पास जो भी लोग जाते मिलने के लिए उनकी कई बार सर्चिंग होती थी। इसीलिए आगे थोड़ा सा आपको हिस्सा दिख रहा हो, उससे जीने से ऊपर डायरेक्ट चले जाते थे। एक बाहर से जीना है और एक अंदर से है। ये छोटे छोटे रूम हैं, इनमें सर्चिंग होती थी, जो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए जाता था। इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, ये रूम है, इससे अंदर सीधे चले जाते थे। ये कितनी मोटी दीवार है,
4 फुट की, यानी कभी भी कोई भी तोप चलाएं तो शायद ये नहीं टूटेगी, नहीं फूटेगी। और अब मरम्मत की गई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मरम्मत की जा रही है। और आगे हम देखते हैं, ये गेट लगा हुआ है, ये अगला गेट है और दोनों साइड में ये संतरी रहते थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि, और हाँ, इसके नीचे से अंदर जाने के लिए एक और जीना है, जिसको हम गोपनीय जीना कहते हैं, कॉन्फिडेंस जीना कहते हैं। हर व्यक्ति अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसके अंदर से जीना है। ये देखिए, आप आराम से देखिए, ये बजरंगगढ़ किले की मान्यता है, महत्ता है। और ये देखिए, ये बाहर का जो इलाका है, यहाँ से हम आसानी से बाहर का नज़ारा पूरा देख सकते हैं। दीवार कितनी मोटी है और कितनी मजबूत है। 1700 सदी के बाद भी ये हमें दिखाई देती है। ये जो गुम्बज के लिए ऊपर के लिए है, इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये कितना मजबूत है, ये कितना मजबूत है। और इसी में से अंदर जाने के लिए जीना है, अंदर जाने के लिए जीना है। और पहले तो ये खुला था, लेकिन अब पैक कर दिया है, बंद कर दिया है इसको। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हम जीने की साइड से ऊपर जा सकते हैं। देखिए, ऐसे देखिए तो। और इसी में से रोशनदान जैसे हैं कि बाहर से कोई भी आक्रमणकारी आता है, ये रोशनदान नहीं है, ये आक्रमण करने के लिए जो लोग आते थे उन पर बंदूक चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए होते थे। ये पीछे वाली चौपट नदी है, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं दूर से कोई हमलावर आ रहा है और हम उनको परास्त कर सकते हैं, मार गिरा सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी चौड़ा है, लंबा है और ऊंचा भी है काफ़ी। और अब गर्मी का समय है, लेकिन ठंडक बहुत अच्छी रहती है, तो उस समय भी अच्छी रहती होगी। और कुछ लोग भी आए हैं देखने के लिए। मैं आपको अब बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। काफ़ी दूर तक हम देखते हैं तो ये भयानक जंगल हमें नज़र आता है। उस समय 600-700 साल पहले ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, 600-700 साल पहले कितना भयानक लगता होगा, लेकिन जब कोई सम्राट रहता होगा तो फौज फाटा रहती होंगी। ये पीछे का इलाका है, ये पीछे का इलाका है, चौपट नदी है। दूर तक हम देख रहे हैं, दूर तक हम देख रहे हैं। ये वहाँ तक आपको एक गुम्बज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गुम्बज दिखाई देगा। दूर तक हम देखते हैं कि किस तरीके से फौज उधर से आक्रमण करने के लिए आती होगी, तो हमें दूर से ही पता चल जाता कि हम इस सच में दूर ही वहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, दूर से हम देख सकते हैं कितना भयानक जंगल था। वो गुम्बज आपको दिखाई दे रहा है, गुम्बज पर संतरी रहता होगा और पूरा का नज़र डालता होगा कोई व्यक्ति, फौज आ रही है, आक्रमणकारी आ रहा है। ये उसकी पीछे वाली बाउंड्री है, उसको दूर से देख सकते हैं। दूर तक देखिए, चौपट नदी है, तो उधर से शायद कोई आदमी डायरेक्ट कोई फौज या आक्रमणकारी अटैक नहीं कर सकता, लेकिन इसकी काफ़ी मजबूत है दीवार। और हमें दिखाई दे रही है दूर तक पानी भरा हुआ है नदी में। उस समय तो नदी में काफ़ी उफान आता होगा। और नदी के पास में किले इसलिए बनाए जाते थे कि वहाँ आसानी से पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सकता है, जनता के लिए, प्रजा के लिए। कुछ लोग के सामने गाड़ी दिखाई दे रही है, अपनी पार्टी करने के लिए आए हैं। और ये आपका बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा सामने एक मंदिर भी बना हुआ है और कहा जाता है कि यहाँ राजा बैठ कर के जो भी समस्या होती थी, जन समस्याएँ, उन समस्याओं को समाधान करने का पूरी तरीके से प्रयास करता होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे देखते रहिए। ये जो ग्राउंड है, उस समय तो जनता से, और ये गुम्बज है, ये गुम्बज आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कितने शानदार गुम्बज है। अब खंडर अवस्था में है, लेकिन उस समय तो बहुत ही शानदार रहा होगा। और हम देख रहे हैं कि ये गुम्बज देखिए अभी भी बहुत शानदार लग रहा है। अगर इसकी डेंटे पेंट हो जाए, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। और आगे देखिए, ये चबूतरा है, अभी इसकी डेंट पेंट पुरानी है, यानी इस समय नहीं की गई है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी की गई है। और उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब ये पूरा कितना बड़ा चबूतरा है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग ऊपर बैठ सकते हैं और हज़ारों की संख्या में नीचे बैठ सकते हैं।
राजा के पास जो भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेके आता होगा तो यहाँ से राजा उनको एक न्याय करता होगा। दूर से लोग देखते होंगे कि सच में राजा कितना अच्छा है। ये सब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूर तक आपको जंगल ही नज़र आ रहा है। देखिए कितने दूर तक है। वो मैंने आपको बुर्ज बताया, उसमें संतरी रहते होगा, पहरेदार रहता होगा। ये ग्राउंड है और ये इधर में ये दूसरा बड़ा चबूतरा है। जब उनकी सभा लगती होगी उस समय तो इधर आते होंगे लोग देखने के लिए और उनकी समस्या। ये एक दरवाज़ा और है, इसमें 4 दरवाजे लगातार। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है बाहरी इलाका है, ये यहाँ संतरी रहते होंगे। पीछे की साइड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरा जो है ये पूरा महल है, मोती महल जिसको कहते हैं। तो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा इसको पूरा। कितनी चौड़ी कितनी मजबूत दीवार है। और ये जो रूम बना है हमें जो दिखाई दे रहा है सामने, इस रूम की खासियत ये है कि एक व्यक्ति ही, अब अंदर जाने की मैं कोशिश करूँगा, एक व्यक्ति जाकर के यहाँ से चारों साइड का पूरब, इधर पश्चिम में और पश्चिम का अंदर भी नज़ारा देख सकता था या और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दरवाजे हैं इसमें। चारों साइड ही अपनी नज़र मार सकता, देख सकता, पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है। ये दरवाज़ा आपको दिख रहा है। यहाँ राजा बैठ कर के अपनी समस्या को समाधान करता होगा लोगों की। और आगे देखिए ये अभी तो खंडर अवस्था में है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए अब यहाँ से इधर जाने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि ये गर्मी का समय है और शायद गिर जाएंगे तो हाथ पर टूट जाएंगे। अब मैं इधर आ चुका हूँ। इधर क्या है आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये राजा जो बड़ा ठंडी और ये हवा आ रही है। और इधर में कितनी ये मूर्ति है शिव जी की है कहा जाता है। और इसको कहा जाता होगा कि हम देख रहे हैं कि ये राजा जरूर ही शिव जी का भक्त होगा। और आगे चल के और देखते हैं हम, इसमें हमें 2 मूर्ति और दिखाई देती हैं। देखिए दोस्तों ये मूर्ति जो दिखाई दे रही है ये गणेश जी की है। इधर भी गणेश जी की मूर्ति है, दोनों साइड में है। और ये अंधेरा हो गया है तो आपको क्लियर कोई भी चीज़ दिखाई देगी। अब दिखाई देगी ये मूर्ति, हाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है लेकिन गणेश जी की मूर्ति है। तो ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है गणेश जी की है। और भी हम देखते हैं तो ऊपर भी जीना रहा होगा लेकिन इस समय पूरी तरीके से बंद है। और ये रोशनदान है, कहा जाता है या तो हवा के लिए होंगे या फिर हम यहाँ से दुश्मन को मारने के लिए बनाया होगा। दिखाइए सर इधर में ये काफ़ी दूर तक यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से आसानी से देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक लोगों को देख सकते हैं यहाँ से। और ऊपर दिखा देखो कितना मजबूत है। ऊपर तो बिल्कुल अंधेरा है तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस तरीके से ऊपर जाने के लिए रास्ता होगा। इधर भी ये रोशनदान है, 4 साइड से हम आसानी आपको बस्तियाँ हैं, घर में बस्तियाँ बसी हुई हैं। और देखिए बिल्कुल बस्तियाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। इधर बस्तियाँ हैं, देखिए क्लियर बस्तियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। और आगे देखते हैं और इस पर जाने के लिए, लेकिन अब जीना अंदर हो गया, टूट गया है। एक पैरी हमें दिखाई दे रही सीढ़ी, लेकिन ऊपर जा नहीं सकते। और ऊपर दिखा देखो किस तरीके से ऊपर से यहाँ नीचे लोग आते होंगे गोपनीय तरीके से। और हमें देख रहे हैं दोस्तों इधर से अपन इधर से आ रहे हैं और इसे जीना है और बड़ी मुश्किल से अंदर आए हैं। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखिए और देखते हैं, ऊपर भी जाएंगे तो इसको लगाएं और मैं आपको पूरा देखिए ये है। ये तो ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं ऊपर जाने के लिए, दोनों बंद है, ऊपर नहीं आ सकते।
ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल पैक ऊपर नहीं जा सकते। तो अब ये देखते हैं, अंदर जाएंगे तो अंधेरा है, तो अंधेरे में नहीं जाएंगे हम, डर लगेगा इसमें। तो उसमें कुछ नहीं, पैक है, बिल्कुल पैक है, अंदर जा नहीं सकते, पूरा है। आप हट जाओ, फिर आप फोटो में आओगे। चलिए दोस्तों, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बोल रहे हैं? चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं एक एक सीढ़ी के माध्यम से। ये लोग भी आए हैं देखने के लिए, इनका फोटो दिखा दो। ऐसे कहाँ से आए आप लोग बेटा? पुराना से। तो ये बजरंगगढ़ के किले को देखने के लिए आए आप लोग, है ना? कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए और आ जाओ, आप भी आ जाओ सब, आप बताओ। ऊपर चले अंकित, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, कितनी मोटी दीवार है, कितना शानदार चूना लगा है।